Hello friends, today my topic is macrolides. So macrolide is the drug that are used for the treatment of bacterial infection that is caused by a gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. First of all, macrolides. The macrolides are a class of natural product that consist of a large macrocyclic lactone ring to which one or more deoxy sugars, usually Cladinos and desosamine, may be attached. They are class of protein synthesis inhibitors. So the macrolides are the protein synthesis inhibitors जो हमारी मैक्रोलाइड्स ड्रग्स हैं वो जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो है एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद हमारी आती है टेलिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, स्पाइरामाइसिन, रोकिटामाइसिन। ये हमारी सारी जो है वो मैक्रोलाइड्स में आती हैं और इनका काम है कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं मैक्रोलाइड्स ड्रग्स। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो काउज करते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमारे मैक्रोलाइड्स ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो जो हमारी मैक्रोलाइड ड्रग्स हैं उनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करते हैं, जो हमारे 50S राइबोसोम सब यूनिट होते हैं उनके साथ जो वो बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद कर देते हैं इनहिबिट पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ आरएनए। जब तो जो हमारी मैक्रोलाइड्स ड्रग्स होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है वो हमारे 50S राइबोसोम सब यूनिट जो है उनके साथ जो है वो अटैच हो जाएंगी। उसके बाद जो पेप्टाइड चेन इलोंगेशन है उसको इनहिबिट कर देगी और प्रोटीन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो उसकी वजह से जो है वो जो हमारा प्रोटीन जो आरएनए है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी और जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी नहीं होगी। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स ड्रग। नेक्स्ट है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस एंड द एंटीबायोटिक्स दैट एक्ट देयर ऑन। तो कौन कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो कहाँ कहाँ एक्ट करता है ये बताया गया है। तो टेट्रासाइक्लिन है वो करता है compete with the tRNA of the site and prevent binding to the mRNA ribosome complex। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे हमारा अलग अलग ड्रग्स हैं तो अलग अलग ड्रग्स जो है वो कहाँ पे एक्ट करती हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब जैसे मैक्रोलाइड्स है वो हमारी करती है जो 50S राइबोसोम्स हैं, क्लोरोफेनिक को इनहिबिट करती है ट्रांसपेप्टाइडेशन को, और जो टेट्रासाइक्लिन है वो compete करता है tRNA के साथ। ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी क्लासेस हैं एंटीबायोटिक्स की उनके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस होती क्या है। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जैसे कोई एंटीबायोटिक है हम दे रहे हैं किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। जब लॉन्ग टाइम तक हम जो है वो एक ही एंटीबायोटिक देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस डोज पे जो है बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट हो जाता है। उसके अगर सेम डोज आप दे रहे हो फ्रॉम लॉन्ग टाइम, अगर कोई लॉन्ग टाइम से जो है वो एंटीबायोटिक ले रहा है सेम डोज की, तो उस डोज पे जो है वो हमारा बैक्टीरिया जो है वो किल नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन methylation of 23S bacterial ribosomal RNA. This acquired resistance can be either plasmid mediated or chromosomal. Cross resistance to macrolides due to production of drug inactivating enzymes, production of active ATP dependent efflux proteins that transport the drug outside of the cell. नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन जो है वो मेनली इफेक्टिव ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और मतलब मेनली जो हमारी एरिथ्रोमाइसिन है वो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिसीज काउज करते हैं उसमें हम यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन प्रिवेंट करने के लिए।
तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? स्टिफाइलोकोकस ओरियस, स्टिफाइलोकोकस न्यूमोनिया, उसके बाद है एस्पाइरोजेंस, सी डिप्थीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एरिथ्रोमाइसिन यूज होती है, वो हमारा है टी पैलिडम। और नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म में एल नीमोफिला, एम निमोनियाई, सी ट्रैकोमेटिस। ये सारे जो बैक्टीरिया हैं इनकी ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन। तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में बताया गया है। जो एब्जॉर्प्शन है वायबल है, और जो है वो इनस्टेबिलिटी इन गैस्ट्रिक एसिड, फूड में रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, जो फूड होता है वो रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन की। और डिस्ट्रीब्यूशन में इसके जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी टिश्यू में और फ्लूइड में, और क्रॉस करती है ये प्लेजेंटा एंड एंटर इनटू द ब्रेस्ट मिल्क। Next है metabolism, partially metabolized in the liver by N-demethylation to inactive identified metabolites। उसके बाद है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो है वो फीसिस और यूरिन के थ्रू होती है, और इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ है 1.5 to 2.5 आवर। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन। तो जो हमारी इरिथ्रोमाइसिन है उसको हम बेंजोडाइजेपिन के साथ देते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है वो इंक्रीज हो जाती है सिडेशन। नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कॉज हाइपोटेंशन, ब्रेडी अरिथमिया। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। हाइपोटेंशन तो पता ही है आपको होता क्या है, हाइपोटेंशन होता है लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस में हमारा आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ससेप्टिबल इन्फेक्शन, एक्ने, prophylaxis of staphylococcal infection in patient with evidence of rheumatic fever or heart disease, treatment and prophylaxis of ophthalmic infection and neonatal conjunctivitis। नेक्स्ट हमारी ड्रग है क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो ये जो हमारी ड्रग है वो यूज होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको प्रिवेंट करने में। तो ग्राम पॉजिटिव में हमारे बैक्टीरिया आते हैं स्टिफाइलोकोकस ऑरियस, स्टिफाइलोनिमोनिया, स्टिफाइलोपाइरोजेंस। और नेगेटिव में हमारा आता है एच इन्फ्लुएंजा, एच पाइलोरी, एम कैटरेलिस। इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे आते हैं एम निमोनियाई और एल निमोफिला। इंट्रैक्शन क्या है क्लेरिथ्रोमाइसिन की? अगर क्लेरिथ्रोमाइसिन और जिडोबुडीन को हम देते हैं कॉम्बिनेशन में, तो ये करती है डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ जिडोबुडीन। तो जो हमारा जिडोबुडीन का इफेक्ट है उसको जो है वो कम कर देगी क्लेरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। इसमें हमारा आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। इनमें जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये। Susceptible infection, eradications of H. pylori associated with peptic ulcer disease, respiratory tract infection, skin and soft tissue infection। उसके बाद हमारी आती है एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो सेमीसिंथेटिक एजोलाइड एंटीबायोटिक्स है, और ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी वजह से जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ग्राम नेगेटिव की वजह से हो रहा है, तो उसमें हम यूज करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं? ये बताया गया है कि जो हमारी एजिथ्रोमाइसिन है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। अगर कोई हमारा रेस्पिरेटरी जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब हम यूज करते हैं, या फिर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाए तब हम यूज करते हैं। अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तब भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में हमारा है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होगा, उसमें हम यूज नहीं करेंगे, इंडिकेशंस में हम यूज करेंगे। और उसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके बाद है अनकॉम्प्लिकेटेड जेनिटल इन्फेक्शन ड्यू टू क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, नॉन गोनोकोकल सर्विसाइटिस ड्यू टू क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस,
community acquired pneumonia, bacterial conjunctivitis. Next है telithromycin. Telithromycin is semi-synthetic ketolide antibiotic that blocks protein synthesis by binding to domain 2 and 4 of 23S ribosome RNA of the 50S ribosome subunit. It may also inhibit the assembly of nascent ribosomal unit. तो जो हमारी टेरिथ्रोमाइसिन है वो हमारे 50S राइबोसोम सब यूनिट जो होते हैं उनके साथ अटैच होती है और जो है वो इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को। इसकी इंटरेक्शंस क्या क्या हैं? इसकी इंटरेक्शन है एडिटिव इफेक्ट ऑन QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। इंडिकेशन क्या है इसकी? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। नेक्स्ट है रॉक्सीथ्रोमाइसिन। तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन जो है वो इसका भी जो है वो सेम है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो हमारे मैक्रोलाइड्स हैं उसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या हैं? तो इसमें फर्स्ट है हाई डोज काउज रिवर्सिबल ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, हिपैटिक टॉक्सिसिटी, हेपेटाइटिस विद कोलेस्टैटिक जॉन्डिस अकर विद एस्टोलेट एंड इथाइल सक्सिनेट आफ्टर 1 to 2 weeks, stimulates motilin receptor in gut causing increased gastric contraction, hasten gastric empty and promote intestinal motility। और उसके बाद जो है वो ये काउज करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये जो है वो मैक्रोलाइड्स के यूजेस हैं। तो मैंने आपको यूजेस पहले बता दिए। जो भी हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो जो इन्फेक्शन काउज करते हैं उनकी ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं मैक्रोलाइड्स। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, कोई अपर रेस्पिरेटरी होंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगे, उनमें हम यूज करते हैं मैक्रोलाइड्स। ओरली देते हैं हम, IV देते हैं इनको। और इसका मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता दिया। जो 50S होंगे सब यूनिट होंगे राइबोसोम्स के, उनके ऊपर अटैच होंगे और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। और एडवर्स इफेक्ट है मैक्रोलाइड्स के नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, लीवर टॉक्सिसिटी, इनहिबिट P450। ये सारे जो हैं वो एडवर्स इफेक्ट हैं। सो ये था हमारा टॉपिक मैक्रोलाइड्स। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा माइक्रोलाइड्स के बारे में, क्या क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो मैक्रोलाइड्स में आती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।